कोडेन युक्त कफ सिरप मामले में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत याचिकाओं की सुनवाई के दौरान बड़ा घटनाक्रम सामने आया। सुनवाई के बीच हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने खुद को इस केस से अलग कर दिया। कोर्ट ने बताया कि आरोपियों की ओर से जज तक पहुंचने और संपर्क करने की कोशिश की गई थी। इसी वजह से न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने मामले की सुनवाई से अलग होने का फैसला लिया और सभी जमानत याचिकाओं दूसरी पीठ को भेजने का आदेश दिया। कोडेन युक्त कफ सिरप मामले में गिरफ्तार कई आरोपियों ने हाई कोर्ट को जमानत की याचिकाएं दाखिल की थी। इन सभी याचिकाओं पर 30 जुलाई को एक साथ सुनवाई होनी थी। गुरुवार सुबह सुनवाई शुरू होते ही न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने अदालत में बताया कि बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा जा सकता था, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों ने पीठासीन न्यायाधीश तक निजी तौर पर पहुंचने और संपर्क जताने की कोशिश की थी। इस घटना से नाराज न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर किसी भी तरह का भारी प्रभाव डालने की कोशिश कानूनी के शासन पर सीधा हमला है। उन्होंने इस घटना को हाईकोर्ट के इतिहास का काला दिन बताया। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे मामलों को नजरअंदाज किया गया तो लोगों का अदालत पर भरोसा कमजोर हो जाएगा। उन्होंने कहा कि न्याय सिर्फ होना ही नहीं चाहिए, बल्कि ये भी साफ दिखाई देना चाहिए कि वो पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से हुआ है। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने कहा कि अगर ऐसे माहौल में किसी पक्ष के पक्ष में फैसला आता है तो लोगों को ये संदेह हो सकता था कि फैसला न्यायिक विवेक की बजाय किसी भारी प्रभाव का परिणाम है। इसलिए उन्होंने खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया। इसके बाद उन्होंने मुख्य आरोपी भोला जायसवाल समेत सभी आरोपियों की जमानत याचिकाओं को अपनी पीठ से हटाते हुए आदेश दिया कि इन्हें मुख्य न्यायाधीश के पास भेजा जाए ताकि किसी दूसरी पीठ के सामने इनकी सुनवाई हो सके। साथ ही स्पष्ट किया कि ये मामला अब दोबारा उनकी पीठ के सामने नहीं आएगा। कोर्ट ने ये भी कहा कि किसी लंबित मामले में निजी माध्यम से न्यायाधीश तक पहुंचने की कोशिश करना अधिवक्ताओं की नैतिक जिम्मेदारी और स्वतंत्रता न्यायपालिका के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। ऐसी हरकतें किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती है। इस मामले में इससे पहले आरोपियों ने एफआईआर रद्द कराने की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट की अलग अलग पीठों ने उनकी याचिकाएं खारिज कर दी थी। इसके बाद अग्रिम जमानत की याचिकाएं भी खारिज हो गई। अब नियमित जमानत याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है, लेकिन इस नए घटनाक्रम के बाद सभी मामलों को दूसरे पीठ के पास भेज दिया गया। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए News 24।